अचानक एक तीसरा मुल्क ये कह दे कि साहब हमने सीज फायर कर दिया, बाहर से पता चले कि सीज फायर हो रहा है, लेकिन कमान जब इंदिरा जी ने ली हुई थी तो इसलिए इंदिरा जी याद आती हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए सारे देश ने एकजुटता के साथ कहा कि हम साथ हैं। विपक्ष ने कहा कि आपके हर फैसले के साथ हैं। तो ये इतना बड़ा फैसला हुआ, क्या इस फैसले की जानकारी नहीं होनी चाहिए? ऑपरेशन तो अंदर जाकर के हमने जवाब देने का काम किया, सेना ने पराक्रम दिखाने में कमी नहीं रखी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अचानक एक तीसरा मुल्क ये कह दे कि साहब हमने सीज फायर कर दिया, बाहर से पता चले कि सीज फायर हो रहा है, और उसके बाद अमेरिका फिर ये सुबह फिर ट्वीट करके कहें कि मैं 1000 साल पुराना कश्मीर का मसला सुलझा दूंगा, मध्यस्थता। हमने क्या शिमला समझौता तोड़ दिया? तो हम पूरा देश जानना चाहता है पहलगाम के कातिलों का क्या हुआ, कहाँ है वो पहलगाम के कातिल? उनका मारा जाना जरूरी है। सेना ने घुस करके पाकिस्तान के अंदर जवाब दिया था और अचानक एकदम ब्रेक लग गया, तो पता तो चलना चाहिए देश को कि क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ। हमारा तो मॉरल बहुत हाई है, हमारी देश की सेना का मॉरल बहुत हाई है, एकदम ब्रेक लगा दिया। तो ये सब चीज़ें सवाल पैदा कर रही हैं, जो इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री के लिए सारे देश ने एकजुटता के साथ कहा कि हम साथ हैं, विपक्ष ने कहा कि आपके हर फैसले के साथ हैं। तो ये इतना बड़ा फैसला हुआ, क्या इस फैसले की जानकारी नहीं होनी चाहिए? और तीसरे देश की मध्यस्थता हम क्यों स्वीकार करेंगे? कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। हम कश्मीर के ऊपर क्या बात करेंगे अमेरिका से? हम कश्मीर के ऊपर बात करने को क्यों तैयार होंगे? इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इंदिरा जी बहुत याद आती है। आपको लग रहा है कि अभी भी कोई उम्मीद बची है, या कोई एयरफोर्स की तरफ से कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई जो है देने की प्रतीक्षा में है सरकार? देखिए, मुझे नहीं पता, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल, विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई वो सरकार की का ही संदेश था। तो मुझे नहीं, अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि चाहते हैं कि सत्र बुलाइए और बताइए सबको कि क्या है क्या नहीं, वस्तु स्थिति से अवगत कराइए, जब सब आपके साथ खड़े थे। दिलचस्प है, और क्या भविष्य में होने वाला है इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं, तो वो दिलचस्प एक तरीके से बताना चाह रहे हैं। नहीं तो आप देखिए ना कि पहले ट्रम्प साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर पाकिस्तान पीसी करता है, फिर हिंदुस्तान पीसी करता है। तो आप टाइमलाइन देखिए ना, ये तो समझने की चीज़ है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आकर के देश को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। पाकिस्तान एक धूर्त मुल्क है, वो कभी मक्कारी से बाज नहीं आएगा। सर, योगी आदित्यनाथ तो तारीफ कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत तो पाकिस्तान ने अब देखी ली होगी। हमारी मिसाइलों की ताकत देखी, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारी मिसाइलें ताकतवर है, हमारी सेना ताकतवर है, हमारे हौसले उनसे ज़्यादा हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अचानक ये जो हुआ है ना, ये समझ में नहीं आया। सर, शशि थरूर से पूछना को लेकर उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर हालात कुछ और थे, 2025 के हालात कुछ और हैं। 71 के अंदर हमारे पास एक मकसद था कि हमें बांग्लादेश के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करनी है, लेकिन सिर्फ दुनिया चलाना। क्या बात कर रहे हैं थरूर साहब? हमारे पास मकसद नहीं है, हमारा देश आतंकवाद से पीड़ित हो रहा है। आतंकवाद पैर फंसार करके हमारे घर में घुस करके आतंकवादी 26 लोगों को मार के चले जाते हैं। हमारे पास मकसद नहीं है, हमारे पास मकसद है आतंकवाद को खत्म करने का, सबसे बड़ा मकसद है, उससे भी बड़ा मकसद है ये, उससे भी बड़ा मकसद है इस वक्त। और उस वक्त हम इतने ताकतवर नहीं थे जितने ताकतवर हम आज हैं। लेकिन कमान जब इंदिरा जी ने ली हुई थी तो इसलिए इंदिरा जी याद आती हैं। आप प्रधानमंत्री से लगता बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरीके की? नहीं, प्रधानमंत्री जी के हम तो साथ खड़े, पीछे खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी को तो करना है फैसला, हम तो पीछे खड़े हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो फिर बता तो दीजिए कि क्या हो रहा है। अभी तक ब्रीफिंग भी उनकी तरफ से नहीं हुई है, आपने स्पेशल सेशन की भी मांग की है, क्या मांग रखते हैं? होना नहीं चाहिए, देखिए सेशन होना चाहिए, उसमें चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। देश को जानने का अधिकार है, देश को अधिकार है इस बात को जानने का।
पुलवामा उस पहलगाम के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, वो दिखाई देने चाहिए कहाँ गए पहलगाम के कातिल, उनको सजा मिलनी है। उनकी सजा पूरी हो गई।